परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है और 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो संपूर्ण प्राणी वर्ग कहे जाते हैं, सभी प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, मेरा विषय दो दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं इस धरा पर आई हैं और उन दो देव आत्माओं का मानवीय शरीर धारण कर इस कलयुग के समापन अवसर पर वो देव आत्माएं इसी सनातन भारत में हमारे बीच आई हैं और उस सनातन भारत की, उस सनातन संस्कृति के जो मूलभूत सूत्र जिनके कारण ये देव संस्कृति विश्व संस्कृति कहलाई है, दो मुख्य पायदानों पर टिका हुआ वो संपूर्ण मानव जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान के उपरांत मानव जीवन के संबंध में मानव देह और मानव आत्मा का कार्यक्रम का प्रारूप विस्तृत स्वरूप से धरती पर मानवीय चिंतन के परिणाम स्वरूप मानवीय जीवन आज प्रगति पर अग्रसर है। आज मानव जाति जिस रास्तों से होकर गुजरी है, जिन रास्तों से होकर वो मानव जाति आज की दुनिया में हमें जो दिखाई दे रही है, आज की मानव जाति को यहाँ तक आने के लिए जिन सूत्रों के कारण उनका जीवन यहाँ पर धरा पर संभव हुआ है, वो दो सनातनी सूत्र सनातन संस्कृति के मूलभूत सूत्र हैं और इन दोनों सूत्रों पर ही संपूर्ण संसार के संपूर्ण जीवन क्रमों का आवागमन इन दो सूत्रों के कारण ही इस धरती पर संभव हुआ है। दोस्तों, प्रथम सूत्र वैदिक सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस सूत्र के कारण उस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ चराचर जगत में जीवों के असंख्य अनन्य आकार प्रकार यहाँ विद्यमान हैं और सभी जीवनों में जीवन रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री ही वो प्राण रूप हैं। दोस्तों, आज जो हम मानव जाति को देख रहे हैं तो धरती पर मानव जाति के बीच में कुछ कृत्रिम रूप से विभाजन विभेद इस कदर धरती पर पैदा हुए हैं, किए गए हैं कि आज सारी मानव जाति भ्रमित हो और एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे मार्ग पर चली जा रही है जिस रास्ते पर मानवों के बीच में जो संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो संबंध एक ऐसी भौतिक विषय वस्तु के आधार पर उनका मूल्यांकन मानव जीवन का नियमन किया गया है, जिनसे भ्रमित हो मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, जब भी मानव जीवन के संबंध में चर्चा चलती है, चलेगी, तो ये बात निश्चित तौर पर हर काल हर समय में ये दो प्रश्न मानवीय जीवन के समक्ष हमेशा उपस्थित रहेंगे कि मानव जब भी धरती पर आता है तो अपने संबंध में एक सवाल हर किसी के हर काल में गूंजता है कि आखिर मानव है कौन, मानव का परिचय क्या है और मानव का यहाँ पर धरती पर आने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो क्या कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीछे के काल में देखते हैं तो पीछे के जो 2500 वर्ष बीते हैं धरती पर, इन 2500 वर्षों में मानव जातियों के मानव विभाजन में इतने विभाजन मानवों के बीच धरती पर हो गए हैं
कि जो मुख्य रूप से जो विभाजन हुआ है वो विभिन्न प्रकार के धर्मों का आगमन इस धरा पर मानव ने किया है, और इन धर्मों के बीच की जो लड़ाई यहाँ चल रही है वो लड़ाई 2500 वर्षों से यहाँ प्रत्येक मानव एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, और एक मानव दूसरे मान्यता वाले मानवों को अपना दुश्मन मानते हैं, और इस क्रम से सारी धरती को अपने जैसे ही धर्म में दीक्षित करने के लिए सारे धर्म अपने अपने प्रयास से लगे हुए हैं, और उसके लिए मानवों की हत्याएं, सामूहिक हत्याएं, युद्ध, शोषण, वध, अनंत प्रकार के मानवीय चिंतन के ऐसे आयाम यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं जिनको हम मानव अपना धर्म और कर्म समझकर पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों, इन 2500 वर्षों में ही धरती पर सबसे बड़ा और सबसे ऐसा विभाजन मानवों के द्वारा किया गया है जिसका कोई भी प्रारूप हमारे वैदिक ज्ञान में, सनातन ज्ञान में नहीं है। इस बात को समझने के लिए धरती पर पहली बार ये प्रश्न उपस्थित उस सनातन भारत से ही हुआ है जिस सनातन भारत से मानवीय जीवन का आरंभ धरती पर हुआ है। दोस्तों, आज पूरे विश्व के पुरातत्ववेताओं का जो खोजे शोधे और इतिहासवेताओं के शोधें, सारे विश्व के मानवों द्वारा जो आज लेटेस्ट चीज़ें जो प्राप्त हो रही हैं वो सारे संसार के मानव जो इन पिछले 2500 वर्षों में नए नए देश, आज़ाद देश के रूप में ये जो आज़ादी और गुलामी का खेल मानवों के बीच खेला गया है, ये 2500 वर्षों की देन है। मानवों के बीच में जो धर्मों के विभाजन हैं ये 2500 वर्षों की देन है, और मानवों के बीच सबसे बड़ा विभेद पैदा हुआ है, कृत्रिम विभाजन जो किया गया है वो है किसी भी मानव को अमीर बनाना और किसी भी मानव को गरीब बनाना। ये अमीर बनाना और गरीब बनाने की जो पद्धति है उस पद्धति को आप राजनीतिक भाषा से इसकी व्याख्या प्रथम बार यहाँ धरती पर की है। वो राजनेता हुए हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, यहाँ ये जो पराक्रम पुरुषार्थ चल रहा है महाकाल का, ये युग परिवर्तन प्रकल्प का है, और युग परिवर्तन शब्द में बहुत ही विस्तारित रूप से मानवीय चिंतन की वो त्रुटियाँ जो यहाँ हजारों सालों से मानवों ने अपनाई हैं, उन संपूर्ण त्रुटियों का संपूर्ण रूप से समाधान कर दिया गया है, और ये पराक्रम राजनैतिक रूप से संपन्न हुआ है। आज हम देखते हैं पिछले 2500 वर्षों में मानवों को, संपूर्ण मानव समाज को सबसे अधिक प्रभावित जो किया गया है वो राजनीतिक विभाग द्वारा मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया गया है। दोस्तों, यहाँ राजनीति का जो निर्धारण और निर्माण यहाँ प्रारंभ काल में हमारे आदि पूर्वज जो प्रथम मानव धरती पर आए हैं, आर्य मानव जो धरती पर आए हैं, उन आर्यों ने सतयुग के पश्चात लंबे समय तक यहाँ पर कोई राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी सतयुग में, और सतयुग के बाद ही आर्यों ने, जब आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मानवीय चिंतन की त्रुटियाँ प्रारंभ हुई। तो आर्यों ने प्रथम राजनीति बनाने का निर्णय किया, और सभी आर्यों ने मिलकर बैठे और सभी आर्यों ने 3 चुनाव संपन्न किए। 3 चुनावों में सर्वप्रथम जो चुनाव किया गया है मानव जाति के द्वारा वो है धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव। तो यहाँ आर्यों ने मानव जाति के लिए धर्म का चुनाव किया है, और
दूसरा चुनाव है राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना है। तो इन आर्यों ने यहाँ राजकता का चुनाव किया है। और तीसरा चुनाव है नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना है। तो यहाँ आर्यों ने नीति का चुनाव किया है। तो संसार को सबसे पहली राजनीति प्रदाता आर्य हैं। आर्यों ने धरती पर पहली राजनीति का निर्माण किया है और वो पहली राजनीति राजकता से चलेगी। तो राजकता बनाने के लिए प्रथम बार पहले राजा धरती के बनाए गए हैं। मनु पहले राजा बनाए गए हैं। मनु पहले राजा बनाए और मनु ने धरती का पहला राजनीतिक सूत्र दर्शन प्रस्तुत किया है। और ये राजनीतिक दर्शन मानव को विशेष रूप से मानव का परिचय लेते हुए और मानव के लक्ष्यों का संपूर्ण रूप से निर्धारण करते हुए मानव जाति के लिए दो वैदिक सूत्रों का अनुसंधान के उपरांत ही दो वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही आर्यों ने प्रथम मनुवाद की राजनीति दुनिया को प्रदान की है। और मनुवाद संपूर्ण रूप से वेद आधारित जीवन पद्धति को ही यथार्थ रूप में लागू करना और भावी मानव जीवन के लिए संपूर्ण मार्ग का निर्धारण करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति का जो महालक्ष्य मानव का निरूपित किया गया है, ये सतयुग के पश्चात ही मानव जाति के लिए जब समस्याएं जहाँ पैदा हुई वहीं पर उनका निराकरण किया गया है। और इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्राप्तियां मानव जीवन का लक्ष्य घोषित की गई हैं। दोस्तों, यहाँ इन चारों में मनुवाद से जो राजनीति चली है वो यहाँ मानव को एक आत्मा मानती है और आत्मा का लक्ष्य यहाँ मोक्ष प्राप्ति का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ जो भी त्रुटि हुई है वो मनुवाद के बाद में यहाँ त्रुटियाँ प्रारंभ हुई है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब आर्यों के द्वारा यहाँ जाति निर्माण जिसको कहा गया है, वेदों में जो जातियों के बात आई है, तो यहाँ ये बात भी समझ लेनी आवश्यक है कि ये जातियाँ एक सामायिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना भर ही इन जातियों का उद्देश्य रहा है। क्योंकि इस धरा पर कोई भी मानव यहाँ इस धरती पर ये सिद्ध हो चुका है कि भारत में प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ है और सतयुग में हुआ है। और मनु का पहला परिवार धरती पर जो मकान बनाकर रहना प्रारंभ किया है जिसने, वो आर्यों का परिवार कहलाया है। और आर्यों के परिवार को आर्यव्रत क्षेत्र कहा गया है। और आर्यों में से बाद में फिर जो लोग आर्य पद्धति को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यों ने देश निकाला दिया है। और वो सुदूर क्षेत्र में सारी दुनिया में जो आज मानव जाति जहाँ भी दिखाई दे रही है, जिस भी रंग रूप में, जिस भी भाषा में दिखाई दे रही है, ये सारी मानव जाति उन्हीं आर्यों में से सनातनी भारत में से, उसी सनातन भारत से ये आर्य जाति संपूर्ण संसार में सप्तद्वीप कहे जाते थे। सातों द्वीप का ये संसार आर्यों द्वारा संचालित था और सातों द्वीपों में आर्य लोग, जिनको हमने अनार्य कहा है, वही लोग इस सारे संसार में जाकर बसे हैं।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा ये जो दुनिया में आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के नाम पर, विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसितता के नाम पर मानवों के बीच अपार प्रकार के विभेद और विभाजनों के परिणाम स्वरूप जो सारी दुनिया युद्ध शोषण वध हत्याओं के इस सिलसिले जंजाल में जो फंसी हुई है, इस सारी मानव जाति को 8 अरब लोग जो विश्व में रहते हैं, इन 8 अरब लोगों का ये युग परिवर्तन समय चल रहा है। ये उस महाकाल सत्ता का ये आश्वासन आवाहन जो हमारे सनातन भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, परमात्मा का धरती पर मानव देह धारण कर और यहाँ धर्म की स्थापना कर अधर्म का नाश करना, ये यहाँ अवतार प्रक्रिया हमारे सनातन भारत में संपन्न हुई है। और धरती पर 9 बार ऐसा हो चुका है जब स्वयं परमात्मा इस मानव देह में आए हैं। और यहाँ जितना भी मानवों के चिंतन के परिणाम स्वरूप जितनी भी त्रुटियां होती हैं, वो उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए हजारों साल में युग परिवर्तन प्रक्रिया का ये महापराक्रम उसी परम सत्ता परमात्मा के निर्देशन में संपन्न होता है। इस बार का ये महाकाल सत्ता का आगमन प्रज्ञा अवतार के रूप में हमारे बीच हुआ है। और ये युग परिवर्तन जो हो रहा है इस बार, ये विचार परिवर्तन की प्रक्रिया है। और संपूर्ण मानव समाज के लिए जो विचार यहाँ पर सनातनी विचारधाराओं से भिन्न जिनको क्रिएट किया गया है, उन संपूर्ण विचारों का संशोधन पुनः यहाँ इस धरा पर संपन्न हुआ है। और ये काम परम पूज्य गुरुदेव ने विस्तृत युग निर्माण साहित्य का सृजन यहाँ पर किया गया है। और उस साहित्य सृजन के उपरांत ही जो विचार प्रक्रिया यहाँ पर आर्य विचार प्रक्रिया जो सनातन भारत की विचार प्रक्रिया है, उसी विचार प्रक्रिया को पुनः विश्व में इम्प्लीमेंट करने का जो ये कार्य यहाँ धरा पर हुआ है, उस इम्प्लीमेंट में 2 चीज़ें 2 सूत्र मुख्य रहे हैं। एक जिनमें से वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस सूत्र के अनुसार ये सिद्ध होता है संसार में संपूर्ण प्राणी आर्य ही लोग हैं। सारे संसार के लोग एक ही पिता की संतान हैं और मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद और विभाजन स्वीकार्य नहीं है। इसी सूत्र के अनुसार चिड़िया तोते हाथी कबूतर शेर बकरी बंदर मधुमक्खी सभी अपने प्रजाति के जीव झुंडों में रहते हैं और ये साबित करते हैं कि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नता या किसी भी प्रकार का बिखराव अलगाव यहाँ पर संभव नहीं है। और उस परम सत्ता परमात्मा के नियमों के विरुद्ध और विपरीत यहाँ जो भी जीव इन सूत्रों को तोड़ेगा, उन जीवों को धरती पर अब अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने में यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही आज सारी मानव जाति भ्रमित होकर यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भ्रमित हुई है और काले गोरे के भेद में बटी हुई है और विभिन्न भाषाओं में बटी हुई है। और सारी मानव जाति को यहाँ आज़ाद देशों के रूप में धरती पर अवैध कब्जे करके, धरती पर अवैध अतिक्रमण करके और धरती पर नित्य नई सीमा रेखाएं खींच कर मानवों के बीच आज़ाद देशों का निर्माण जो ये किया गया है, यही धरती पर मानव की सबसे बड़ी त्रुटि है। क्योंकि इस धरा पर वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के अनुसार ही संपूर्ण जीव जगत इस धरती पर विराजमान है। दोस्तों, इस सारे संसार में मानव जातियों को जो भिन्न दिखाने की कोशिश हो रही है और जो भिन्नताओं के कारण सारी मानव जाति आपस में युद्ध रत है, आज इन सभी युद्धों का समापन करने का ये काल चल रहा है। सारी मानव जाति को
पुनः उसी सतयुगी माहौल को पुनः धरती पर अवतरित करने का महापराक्रम का कार्य यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ये संपन्न हुआ है। और इसमें मुख्य जो सूत्र है वो मानवों के बीच जो ये अमीर गरीब के विभाजन जो हुए हैं, इनको धरती पर इन को काटने के लिए यहाँ इसी धरा पर हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी बनाकर भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना राजनीतिक रूप से की थी। और अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख सूत्र है एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत, जो सारे संसार के 8 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण करता है और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद जो हुए हैं धरती पर, उन सब को समापन करता है और मानव को एक आत्मा मानते हुए एकात्म मानववाद की राजनीति के अनुसार संसार भर के संपूर्ण प्राणियों को एक होने का अवसर, एक होने का मौका पुनः विश्व में आया है, वो एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से आया है। दूसरा सबसे बड़ा काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, विश्व में यहाँ भारत भूमि से ये इस बात का निर्धारण किया गया है और उन्होंने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र एक प्रस्तुत पहली बार किया है। धरती पर कोई पहली बार इस बारे में चिंतन किया गया है और ये चिंतन करने के उपरांत इस समस्या का संपूर्ण समाधान किया गया है कि कौन ये अमीर है, कौन ये गरीब बनेगा, कौन अमीर बनेगा। ये अमीर गरीब का जो खेल खेला गया है, ये भी 2500 वर्षों में ही खेला गया है। तो यहाँ 2500 वर्षों से पहले एक ही धर्म था, एक ही संस्कृति थी, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। सारे संसार के लोग सनातनी लोग थे और इन 2500 वर्षों में ही मानवों के बीच ये तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन आए हैं। उसी का परिणाम है सारा संसार एक अंतहीन युद्धों की चपेट में आज अपने दिनों को जी रहा है और एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर आज दुनिया बैठी हुई है और सभी देशों में ये सारी मानव जाति अमीर गरीब के फेर में ऐसी फंसी हुई है कि मानव जीवन त्राही त्राही कर और मानव ही मानव का शोषण का रास्ता इस राजनीतिक पद्धति के कारण मानवों ने बनाया है, जिसको पूंजीवाद का नाम दिया गया है। इस बात को पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में मानवों के बीच कोई भी वस्तु विनिमय, यहाँ हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से मानव रहते हैं, तो मानवों के बीच यहाँ वस्तु विनिमय होता रहा है संसार भर में और किसी भी प्रकार का मानवों के वस्तु विनिमय के बदले कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर का लेन देन का विधान यहाँ पर नहीं बनाया गया है। किसी भी जीव के लिए कोई भी जीव आपस में जो व्यवहार करेंगे उसके बीच में किसी भी प्रकार का विभेद और विभाजन स्वीकार्य नहीं है एकात्म मानववाद के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ धरती पर ये जो भी अमीर गरीब का पद्धति का प्रयोग किया गया है, इसको कहा गया है पूंजीवाद, पूंजी का निर्माण। और मानव जीवन को, सारे मानव जीवन को धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण ये पश्चिम ने किया है और पूंजीवाद का निर्माण पश्चिम ने किया है। हमारे सनातन भारत में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान वेदों में नहीं है। इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में करते हैं और आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से सारे पूर्ण संसार के मानवों को दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 अधिकार देकर भेजा है।
जिनमें से एक है भोजन प्राप्ति का निर्बाध आजीवन निःशुल्क उपलब्ध होते रहने का प्रत्येक जीव का अधिकार है, और लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से ही प्रत्येक जीव को भोजन की प्राप्ति निर्बाध रूप से परमात्मा ने कराई है। वहाँ कोई अपवाद स्वरूप कभी होता है, अन्यथा चाहे वो कितने भी जीव हैं, छोटे बड़े, सभी को भोजन प्राप्ति निश्चित तौर पर आजीवन होती रहती है। ये परमात्मा का वरदान है, ये मानवों को भी वरदान है। लेकिन यहाँ सभी जीव, आज तक कोई भूखा नहीं मरता है। यहाँ पिछले 2500 वर्षों में मानव ही भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव के लिए जो आहार पद्धति का निर्धारण धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़ना है, यही मानव का सबसे बड़ा पाप है धरती पर, जो यहाँ कतई नहीं हो सकता था। और यहाँ खान पीन, रहना, खाना पीना, सोना, इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई धन संबंधी गुंजाइश यहाँ नहीं थी, और ये सारी गुंजाइश पैदा की है पश्चिम ने। और इस पूंजीवाद का समापन अर्थायाम से राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं, और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजनों को समाप्त करते हुए मानवों को, सारे संसार के मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए एकात्म मानववाद की राजनीति से ऐसी राजनीति विश्व को प्रदान करते हैं जहां सारे संसार के मानव एक समान आत्मा बनकर रहेंगे, आएंगे और जाएंगे। तो मानवों के बीच जो ये यहाँ विभाजन और विभेद दिखाई दिए हैं, इन विभेदों का, विभाजनों का समापन अर्थायाम से करते हुए एकात्म मानववाद की स्थापना होती है, और सारे संसार के मानवों को, जो संभवतः मनुवाद के बाद में मानवों ने साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, इतने राजनीतिक दर्शनों के नाम यहाँ पर मानवों ने बनाए गए हैं। ये सारे राजनीतिक दर्शन केवल धन संबंधी बंटवारे को इधर उधर करने पे ही ये सारा ध्यान लगाया गया है, और नए नए नाम घड़े गए हैं। परिणाम सारी दुनिया में आपके समक्ष है। तो इन परिणामों को पूर्ण परावर्तित करने का जो पुरुषार्थ है, वो हमें आदि सनातन काल से ही प्राप्त है और वेदों में वर्णित है, और वेदों के अनुसार ही मानव जीवन को भावी जीवन क्रम की व्यवस्था का विनिर्माण किया गया है। और ये कार्य दो देवात्माओं ने संपन्न किया है। एक जो स्वयं प्रज्ञावतार युग परिवर्तन के मुख्य हमारे सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव, जो स्वयं धरा पर आए हैं, और अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका नाम रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार ये धरती बनने जा रही है, उसी को वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था कहेंगे। और ये होगा कैसे? ये होगा आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में स्थापित करते हैं, और राजनीति में मानवों को केवल एक आत्मा मानते हुए, संसार भर के 8 अरब मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण हुआ है, एकात्म मानववाद की राजनीति का निर्धारण हुआ है। और ये सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य है, उन्होंने अपने जीवन में मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, संपूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को समझने के लिए 4 राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों का एक विशेष क्रम से व्याख्यान हम करते हैं तो वास्तु स्थिति सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत है। ये विषय है, क्रम है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में हम स्थापना करते हैं, तब हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी, जो सारे विश्व को प्राप्त होगी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे नए युग के आगमन में हम स्वयं महाकाल के अगुवाई में, उस उनकी छत्र छाया में हम अपने आप को आज इस धरती पर जिंदा पाते हैं, और उस लक्ष्य की ओर चलने के लिए मन में ललक बढ़ते चले जाना ही उनकी अनुकंपा का प्रमाण हमें मिल रहा है। तो युग जरूर बदलेगा दोस्तों, और युग में सबसे पहला काम होगा मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों का समापन धरती पर होगा, और संपूर्ण मानव समाज एक सूत्र से ही आबद्ध धरती पर विराजमान होगा, और वो सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र, जिसको राजनीतिक रूप से सिद्ध किया गया है, राजनीति में प्रयोग किया गया है, सारे संसार की राजनीति में इम्प्लीमेंट करना है। वो है एकात्म मानववाद। और सबसे बड़ा काम करना है जो अर्थायाम ना तो किसी आदमी के पास जीवन में धन की कमी होगी जीवन काल में, और ना किसी के पास धन की अधिकता जीवन काल में होगी। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण एकात्मा मानते हुए, मानव को एक यात्री मानते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विषय मैं आप सबके समक्ष पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पर रखता हूँ, और इन सूत्रों को भविष्य में आप सबको रूबरू कराना ही मुझे मेरा गुरुजी ने आदेश दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या करना, और भावी मानव जीवन को वो राजनीति के बारे में बताना, यही मेरा काम है। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।